नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि रेशनल डॉक्यूमेंट्स को हम किस प्रकार से बना सकते हैं, रेशनल डॉक्यूमेंट्स को हम किस प्रकार से सेफ रख सकते हैं और उसको किस प्रकार से मेंटेन करना है। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये आपका फर्स्ट पेज है रेशनल डॉक्यूमेंट्स का। इसमें सबसे पहले स्कूल डिटेल्स लिखा है, तो यहाँ पर आपको अपने स्कूल के बारे में लिखना है। सबसे पहले लिखा है स्कूल नेम, तो स्कूल नेम लिख देंगे यहाँ पे। जैसे मेरे स्कूल का नाम है एकमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल भोपाल, ठीक है। ये मैंने स्कूल का नाम लिख दिया। इसके बाद एड्रेस है, तो स्कूल का एड्रेस लिखना है। जो भी आपका स्कूल हो उसका एड्रेस, जहाँ पर भी आपका स्कूल हो वहाँ पर एड्रेस लिखना है। तो मैं लिख देता हूँ, ये मैंने एड्रेस लिख दिया छोटा सा। इसके बाद स्कूल कोड लिखना, जो भी आपका स्कूल का कोड हो वो आपको लिखना है। जो भी मैंने अभी ऐसे लिख दिया कुछ तो भी, ठीक है। इसी प्रकार एफिलिएशन नंबर जो स्कूल का होगा वो भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जो भी आपका एफिलिएशन नंबर होगा। मैंने अभी ऐसे ही डाल दिया नंबर कुछ भी, ठीक है। इसके बाद लिखा जो बी पॉइंट है, ए पॉइंट हमने क्लियर कर लिया, यानी स्कूल डिटेल्स को हमने फिल कर लिया। अब यहाँ पे है टेस्ट एग्जाम कंडक्टेड, यानी कि जो आपके स्कूल में कितने एग्जाम या टेस्ट हुए उसके बारे में यहाँ पे जानकारी लिखी। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे लिखा है यूनिट टेस्ट और पीरियडिक टेस्ट। ये कितने हुए हैं आपके स्कूल में, एक हुआ, दो हुआ, जो भी जितने भी हुए आप उस तरह से लिखेंगे यहाँ पे। तो मेरे स्कूल में क्योंकि 2 यूनिट टेस्ट हुए थे, यानी कि 2 पीटीज हुए थे, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2। ये मैंने लिख दिया 2, ठीक है। अब मेरे अगला जो है सेकंड नंबर वाला, उसमें लिखा मिड टर्म्स या हाफ ईयरली। जाहिर है हाफ ईयरली एक ही होता है, मिड टर्म एक ही होता है, तो आप यहाँ लिखेंगे 1, ठीक है। इसके बाद प्री बोर्ड एग्जामिनेशन कितने हुए, आपने कितने प्री बोर्ड एग्जामिनेशन लिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमारे स्कूल में हमने इसको 3 लिए है तो हमने 3 लिख दिया। आपके स्कूल में अगर 1 लिया है तो आप 1 लिखेंगे, जैसा भी आपको लिखा है, ठीक है। इसके बाद आपने टाइम ड्यूरेशन क्या रखा था उन एग्जाम्स का। तो जाहिर है जो पीरियडिक टेस्ट होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। 1 पीरियड का यानी कुल मिला के 40 मिनट्स का हम लेते हैं इसको अक्सर, तो यहाँ पे आप 40 मिनट लिख देंगे। अगर आपके स्कूल में इससे कम या ज़्यादा है तो आप कम या ज़्यादा भी लिख सकते हैं। आप 20 मिनट भी लिख सकते हैं, आप 1 आवर्स भी लिख सकते हैं, जैसे भी आपके स्कूल में हुआ होगा, ठीक है। इसके बाद हाफ ईयरली एग्जाम जो है, किसी स्कूल में 50 नंबर्स का लेते हैं, किसी स्कूल में 80 नंबर्स का लेते हैं। तो जैसे भी आपके स्कूल में लिया गया है उसी हिसाब से उसकी ड्यूरेशन लिखेंगे आप। जैसे मेरे स्कूल में 80 मार्क्स का लिया था, यानी कि फुल टेस्ट हुआ था। इट मीन्स मैंने यहाँ पे 3 आवर्स का एग्जाम लिया था हमारे स्कूल में, तो हमने 3 आवर्स लिख दिया। इसी टाइप से जो बोर्ड एग्जाम है वो तो ज़ाहिर 3 आवर्स का ही होता है, तो इसको भी हम लिख देते हैं 3 आवर्स। ये मिनट है और ये आवर्स है, ओके। इस तरह से यहाँ पे बाद में लिखेंगे ये 30, 40 और जो 10 ये वेटेज है वो हम बाद में लिखेंगे, है ना, ठीक है। ये आपने लिख दिया। अगर मान लीजिए इन केस, यहाँ पे लिखा इन केस मोर देन 1 टेस्ट कंडक्टेड बेसिस फॉर मार्क्स। अगर आपने एक से ज़्यादा लिए, जैसे मेरे स्कूल में मैंने एक से ज़्यादा एग्जाम लिए हैं, इट मीन्स एक टाइप का एक से ज़्यादा एग्जाम लिए। जैसे यूनिट टेस्ट है वो हमने मोर देन 1 लिया, यानी 2 लिए, ठीक है। इस कंडीशन में आपको नीचे वाले जो कॉलम है वो आपको फिल करना है। जैसे यूनिट टेस्ट हमने क्या लिया है, 2 लिया है, उसको किस तरह से हम कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा है बेसिस ऑफ असेसमेंट, बेस्ट परफॉर्मेंस, एवरेज और वेटेज। कौन सी चीज़ आप उसमें से ले रहे हैं। तो क्योंकि हमने हमारे स्कूल में बेस्ट ऑफ 2 लिया था, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बेस्ट ऑफ 2, बेस्ट ऑफ 2, ठीक है। उनमें से जो बेस्ट परफॉर्मेंस था, यानी बेस्ट ऑफ 2 लिख सकते हैं या बेस्ट परफॉर्मेंस लिख सकते हैं, आपके ऊपर है। तो मैंने बेस्ट ऑफ 2 या बेस्ट परफॉर्मेंस लिख देंगे। इसका मिड टर्म जो है वो तो एक ही हुआ था, तो जो है एक्चुअल में वही लिखेंगे, है ना, ओरिजिनल। इसके बाद जो प्री बोर्ड है हमारे यहाँ 3 हुए थे, इसमें से भी हमने क्या करा है, बेस्ट ही लिया है, तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे बेस्ट परफॉर्मेंस, ठीक है, बेस्ट परफॉर्मेंस। अगर आपके स्कूल में इसको एवरेज के थ्रू लिया है तो आप तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे, इस तरह से आप एवरेज भी निकाल सकते हैं। तो या तो एवरेज के थ्रू लिया होगा या आपने बेस्ट लिया होगा, तो वो जो भी आपने लिया उस तरह से आप इसमें लिख देंगे। ये आपका फर्स्ट पेज कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड पे। सेकंड यानी जो डी सेक्शन है, इसका डी सेक्शन में लिखा है इन केस स्कूल हैज नॉट कंडक्टेड ऑल द 3 कैटेगरीज ऑफ टेस्ट, रीजन फॉर वेटेज गिवन टू डिफरेंट टेस्ट एग्जाम में बी इंडिकेटेड। अगर किसी स्कूल ने इन तीनों तरह के एग्जाम में से कोई भी एग्जाम नहीं लिया है, तब ये फिल करना आपको, ये जो पूरा है ये तब फिल करना है जबकि आपने तीनों तरह के एग्जाम में से कोई सा भी एग्जाम नहीं लिया है,
वैसे मुझे नहीं लगता कि सीबीएसई स्कूल का कोई भी ऐसा स्कूल है जिसने इन तीनों तरह के एग्ज़ाम नहीं लिए। हो सकता है लेट लिया हो, जल्दी लिया हो, कम मार्क्स का लिया हो, लेकिन लिया जरूर है। तो इसमें किसी को कुछ नहीं बनना। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा कोई स्कूल है, वैसे तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर है तो यहाँ पे आपको रीज़न लिखना है कि आपने क्यों नहीं एग्ज़ाम लिया और बच्चों को किस तरह से आपने मार्क्स दिए हैं। क्लियर? जैसे आप लिख सकते हैं कि हमने 9th क्लास का जो रिजल्ट है उसको देखा है, 9th क्लास के रिजल्ट को देखकर हमने इसमें फिल कर दिया। अगर आपने नहीं लिया तो आप 9th क्लास को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अभी पिछले ही वेबिनार जो हुआ था उसमें 9th क्लास के बारे में उन्होंने बोला था। तो आप 9th क्लास के एग्जाम का जो डाटा है वो आप यूज़ कर सकते हो अगर आपने कोई भी एग्जाम नहीं लिया है तो। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेक्स्ट वाला। फिर इसके बाद चलते हैं हम ई पे, जो ई कैटेगरी है उसकी। इन केस स्टूडेंट्स हैज़ नॉट टेकन ऑल द एग्जाम ऑन विच असेसमेंट इज बेस्ड, प्रोसीजर अडॉप्टेड फॉर द साइनिंग सच स्टूडेंट। पहले वाला जो डी पार्ट था वो ये था कि अगर कोई ऐसा स्कूल है जिसने कोई भी एग्ज़ाम नहीं लिया है, और जो ई वाला पोर्शन है उसमें ये लिखा कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने कोई सा भी एग्ज़ाम नहीं दिया है, यानी तीनों में से कोई सा भी एग्ज़ाम उसने नहीं दिया, तो उसका रीज़न लिखना है और साथ में अगर आपने उसको नंबर दिया है तो किस बेस पे उसको नंबर दिया है। ठीक है, तो या तो आपने, जैसे उन्होंने बोला था कि आप वर्बली आप उनसे टेस्ट ले सकते हो, वर्बली कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो इस टाइप से, या कोई आप एग्ज़ाम कंडक्ट करवा के भी उससे फिर से री एग्ज़ाम ले सकते हो, है ना, या फिर आप 9th क्लास का जो उसका परफॉर्मेंस था उसको देखकर भी उसको नंबर दे सकते हो। तो ये 3-4 ऐसी चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप उसको एग्ज़ाम दे सकते हो। ये वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा अगर आपने किसी बच्चे का कोई ऐसा बच्चा है आपके स्कूल में जिसने एक भी एग्ज़ाम नहीं दिए थे, तो आप इनमें से कोई जो एक्सक्यूज़ है वो दे सकते हो, या फिर जो आपको ठीक लगे वो कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आता है एफ, नेक्स्ट वाला। इन केस स्कूल असेसमेंट डज नॉट मीट द डिस्ट्रीब्यूशन of marks and average provided by the board for a subject, this may indicated in the procedure followed to align the marks may be the indicated। इसमें ये लिखा कि इन केस कोई ऐसा स्कूल है, सपोज करो आप ही का स्कूल है, बोर्ड ने आपको जो वो दिया है डिस्ट्रीब्यूशन, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, जिसको हम बेस ईयर का डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहे हैं, उस डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग आपका इस साल का रिजल्ट नहीं बन रहा है, उस केस में आप क्या करेंगे। जैसे सपोज करो आपने देखा होगा कि इस तरह का एक डिस्ट्रीब्यूशन ने दिया था, ये जैसे यहाँ लिखा है 26 लेस देन 26, 26 टू 40, 40 टू 50, 50 टू 60, उसमें 1% स्टूडेंट 14, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे है, ये बोर्ड ने दिया था। इसके बाद उसका सेकंड पार्ट उन्होंने दिया था कि 1% ऑफ 200 स्टूडेंट 2 आता है, ये 28 आता है, 50 आता है, 20 आता है, 40, 60, इस टाइप के बच्चे नंबर ऑफ स्टूडेंट आ रहे हैं। ये जब किसी स्कूल का 200 नंबर ऑफ स्टूडेंट हो टोटल और ये परसेंटेज दे रखा हो तब की बात है। आपके स्कूल में हो सकता है कुछ और आ रहा हो, लेकिन जो बोर्ड ने दिया है, सपोज करो उन्होंने लेस देन 26 3 बच्चे दे रखे हैं, 26 से 40 के बीच में 8 स्टूडेंट दे रखे हैं, तो क्या आपका 8 आ रहा है या नहीं आ रहा है, 3 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर 3 नहीं आ रहा है या 8 नहीं आ रहा, 8 की जगह पे आपका आ गया 10, इसका मतलब ये कि बोर्ड ने जो डाटा दिया उससे आपका मैच नहीं कर रहा है। तो मैच करने के लिए आपने क्या किया, बच्चों के मार्क्स कम किए, ज़्यादा किए, जो भी कुछ आपने किया है वो प्रोसीजर यहाँ पे आपको लिखना है। क्लियर हुआ। अगर बोर्ड ने जो चीज़ें आपको दी है उस चीज़ों को मैच करने के लिए, ठीक है, उस चीज़ को मैच करने के लिए आपने क्या किया, अगर आपका सेम टू सेम आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर सेम टू सेम नहीं आ रहा है, कुछ वेरिएशन आ रहा है, तो उस वेरिएशन को ठीक करने के लिए आपने क्या प्रोसीजर यूज़ किए वो यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, आपने मॉडरेशन किया, प्लस माइनस, प्लस नंबर को कम किया, किसी बच्चे से किसी बच्चे के नंबर बढ़ाए, जो भी आपने किया वो यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, ये आपका होगा एफ पॉइंट। फिर चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट जी पॉइंट के ऊपर। इसमें लिखा प्रोसीडिंग ऑफ फाइनल मीटिंग ऑफ द रिजल्ट कमेटी। रिजल्ट कमेटी की जो मीटिंग थी, फाइनल मीटिंग, उसकी प्रोसीजर आपको लिखना है। तो ये तो सिंपल है, कोई भी जो इसको हैंडल कर रहा होगा वही लिखेगा। यहाँ सब टीचर को यहाँ पे नहीं लिखना है, एक ही टीचर को लिखना है जो इस मीटिंग को लीड कर रहे होंगे, उसी को ये चीज़ें लिखना है। यानी कि आपने सबसे पहले क्या किया, फिर बाद में क्या किया, फिर ऐसे जो भी मीटिंग में जो भी चीज़ें हुई है वो चीज़ एक के बाद एक क्रम से लिखना है, एक ऑर्डर में सब चीज़ों को लिखना है कि फर्स्ट डे आपने क्या किया, सेकंड डे आपने क्या किया, फिर इसको करने के लिए क्या किया, जो भी कुछ मीटिंग कमेटी में जो भी डिस्कस होगी उसके बारे में सारी जानकारी यहाँ पे लिखना है। जो भी प्रोसीजर हुई है उसको आपको लिखना है। ठीक है, ये हो गया आपका ये वाला पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये जो पॉइंट है इसमें देखिए, इसमें लिखा दिस इज टू सर्टिफाई दैट द रिजल्ट कमेटी हैज फॉलोड द बोर्ड गाइडलाइन। रिजल्ट कमेटी जो है
उसने बोर्ड की जितनी भी गाइडलाइन दी थी उस पूरी गाइडलाइन को पूरी तरीके से फॉलो किया है, ठीक है। साथ में जितने भी ऑब्जेक्टिव्स उनने दिए थे उन सभी ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखा है। अनबाइज्ड तरीके से फेयर और ट्रांसपेरेंट, यानी किसी बच्चे के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और अनबाइज्ड फेयर तरीके से रिजल्ट बनाया है। ये यहाँ पर सभी टीचर्स, ये जो कमेटी है वो बोल रही है, इन्हें कुल मिला के वो अपने आप को सर्टिफाइड कर रही है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सारे 5 टीचर जो आपके स्कूल के उनके नाम आएंगे। यहाँ पे टीचर ए, टीचर बी, सी, डी, ई, ये 5 टीचर्स हो गए। यहाँ पे उनके सिग्नेचर आ जाएंगे, ठीक है। ये सारे सिग्नेचर हो गए पूरे। इसके बाद एक्सटर्नल मेंबर्स, जो 2 टीचर आपने बाहर से बुलाए हैं, उनके यहाँ पे नेम आएंगे। सपोज करो नेम जो भी है उसका, वो नेम यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद स्कूल, किस स्कूल से आपने उसको बुलाया वो स्कूल का नाम आएगा। यहाँ पे डेजिग्नेशन कि वो पीजीटीए, टीजीटीए जो भी आपने बुलाया उसका यहाँ पे डेजिग्नेशन आएगा, साथ में उनके सिग्नेचर आ जाएंगे। इसी टाइप से सेकंड वाले जो टीचर है उनका भी स्कूल का नाम, मतलब उनका खुद का नाम, स्कूल का नाम, डेजिग्नेशन और सिग्नेचर, ठीक है। इसका लास्ट में साइन होंगे प्रिंसिपल के। जिस स्कूल की आप बात कर रहे हैं, जिस स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ, उस स्कूल के जो प्रिंसिपल है उनके सिग्नेचर यहाँ पर, उनका नेम यहाँ पर आएगा और यहाँ पे उनके सिग्नेचर आएंगे। इस टाइप से आप रेशनल डॉक्यूमेंट्स को बना सकते हो। मुझे लगता है कि बहुत इजीली तरीके से मैंने आपको बताया है। इसके बाद भी अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक आप एक खुश, मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।